बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एफएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 11 आज हमने सॉल्व करना है इस लेक्चर के अंदर। स्टेटमेंट है कि फाइंड 2n+1th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/2x होल रेज़ टू पावर 3n। यानी एक बाइनोमियल दिया गया है और ये नहीं कहा गया कि इसकी फ़लाँ नंबर वाली टर्म फाइंड आउट करें जैसे एज़ यूजुअल हम करते आए हैं, बट इसके अंदर एक नया वर्ड यूज़ किया गया फ्रॉम द एंड, यानी एंड वाली साइड से उल्टा काम हमने करना है। पहले हम बिगिनिंग की तरफ से करते थे फाइंड आउट, अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एंड वाली साइड से टर्म फाइंड आउट करेंगे, यानी उल्टा काम करेंगे। कैसे करेंगे मैं भी आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आपके सामने है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर हमने उल्टा काम करना है, टर्म फाइंड आउट करनी है। तो टर्म का जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। जनरल टर्म का फार्मूला होता है TR+1 इंटू इज इक्वल टू NCR फर्स्ट टर्म रेज़ टू पावर n-r इंटू सेकेंड टर्म। ये जनरल फार्मूला होता है जनरल टर्म फाइंड आउट करने का, लेकिन इसमें R ज़रूरी होता है। हमने R फाइंड करना होता है कि R कौन सा भाई, जो हम R यहाँ भी पुट करते हैं यहाँ भी पुट करते हैं। फिर उसके बाद इंडेक्स पुट करना होता है N। पहली टर्म फाइंड आउट करके यहाँ पुट करनी होती है, फिर उसके बाद दूसरी टर्म फाइंड करके यहाँ पुट करनी होती है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें अपने बाइनोमियल के साथ जो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया, तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी थी कि जो पहले नंबर पे होती है वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड a, और जो दूसरे नंबर पे होती है दैट इज़ x। बट इस केस के अंदर क्या है कि काम उल्टा है। हमने जैसे स्टेटमेंट में देखा फ्रॉम द एंड उसने बात की है। फ्रॉम द एंड का मतलब ये है कि अब हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। राइट टू लेफ़्ट मूव करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के फिर आगे दो मज़ीद इसके मेथड्स हैं। इसमें से जो सिंपलेस्ट मेथड है, जो मुझे अच्छा लगा, मैं आपको वो वाला सॉल्व करवा रहा हूँ। और उसमें क्या है, मेन उसमें थीम ये है कि हम उल्टा काम करेंगे। उल्टे काम का क्या मतलब? उल्टे काम का मतलब ये कि जो इसमें पहली टर्म है उसको दूसरी कंसीडर करेंगे और जो दूसरी है उसको पहली कंसीडर करेंगे। यानी ये इसमें पहली हम रख लेंगे और इस टर्म को हम दूसरी टर्म बोलते हैं। बस ये काम करेंगे। और ये जो ऊपर है इसको इंडेक्स बोला जाता है, पावर को, ये इंडेक्स है। तीनों चीज़ें आ गई हैं, इंडेक्स आ गया, पहली टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई। अब बारी है आर सेलेक्ट करने की। आर क्या होता है? अब देखें जनरल टर्म के फार्मूले में आते हैं यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ R+1, यानी जितने नंबर वाली टर्म हमने फाइंड आउट करनी है उसमें से एक ये वाला कम कर देंगे तो जो बाकी रह जाएगा वो R होगा। मैं इधर आपको मिसाल देता हूँ इसकी कि अगर हमने टर्म नंबर 6 फाइंड करनी हो, ये वाली टर्म नंबर 6 ये फाइंड करनी है, तो हमें जो R चाहिए वो 6 में से एक कम चाहिए। यानी इसको यूं भी लिखा जा सकता है 5+1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये वाली चीज़ है, ये R होती है, R। तो पता चला कि जितने नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है उसमें से अगर एक कम कर देंगे तो वो R होगा। जी बिल्कुल इसी चीज़ को अब हम यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर। हमें चाहिए थी 2n+1th टर्म। अब 2n+1th टर्म, अब R फाइंड करना है तो 2n+1 में से एक को माइनस कर देंगे। सो हमें जो टर्म चाहिए वो चाहिए 2n+1th टर्म। अब इसके अंदर ये जो 1 है ये वाला है, बाकी जो रहेगा ये 2n है, R की जगह 2n आ जाएगा। लिहाजा अब पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ पे R है वहाँ पे हम 2n पुट कर देते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो अपने अख्ताम को पहुँच जाएगा। n है जी इंडेक्स, इंडेक्स क्या था 3n इस केस के अंदर। और फिर उसके बाद है R, अभी देखा हमने T के नीचे R है, और फिर हमने लिखनी फर्स्ट टर्म। बाइनोमियल में वापस आते हैं,
अब इसको हमने फर्स्ट टर्म कंसीडर किया है, क्यों कि क्वेश्चन भी उल्टा था, तो हमने जो बाइनोमियल है उसको भी उल्टा यूज़ कर लिया। कैसे? माइनस हाफ एक्स, ये पहले की कीमत आ गई, और ऊपर है एन माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस 3n माइनस 2n, बाकी एक n रह गया, लिहाजा इसकी पावर में हम लिख देते हैं 1n, और साथ उसके है x का मतलब होता है दूसरी टर्म। वापस आए बाइनोमियल में देखें तो ये दूसरी टर्म हमने पहली वाली को कंसिडर किया हुआ है, लिहाजा यहाँ पे x आ गया, और इनकी पावर क्या आएगी? r आती है पावर, और r इस केस में 2n है। सॉरी, ये फार्मूले में ऊपर भी लिखा जाना था, यहाँ पे पावर भूल गया। वैल्यूज पुट करते हैं। अब इसमें से हमने निकालनी है 2n प्लस 1 टर्म। फार्मूले में वैल्यूज पुट हो चुकी हैं, जस्ट हमने इसको अब सिंप्लीफाई करना है, और हमारे पास जो टर्म होगी रिक्वायर वो फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि मिडल टर्म है 2 प्लस 1 पोजीशन के ऊपर। इस चीज़ को सॉल्व करना है जी। लिखता हूँ 2n प्लस 1, और इस साइड पे अगर गौर करें तो ये कम्बिनेशन का फार्मूला है, इसको ओपन करते हैं, ये होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और इसमें जो n है वो है जी 3n फैक्टोरियल, और जो r है दिस इज़ 2n फैक्टोरियल। फिर होता है n माइनस आर फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 3n माइनस 2n, एक n रह गया, तो ये n फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद है जी ये वाली टर्म, इसको अगर हम देखें तो -1 की पावर n बन रही है, तो एज इट इज़ इसको लिख देते हैं जनाब -1 की पावर n। फ्रैक्शन के नीचे अगर गौर करें तो 2 रेज़ टू पावर n अलहदा हम लिख सकते हैं, और x रेज़ टू पावर n अलहदा लिख सकते हैं, और साथ में इधर तो फिर x रेज़ टू पावर 2n ही आ रहा है और वैसे ही लिखा जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें सिर्फ एक वैल्यू सिंप्लीफाई हो रही है, अगर हम गौर करें तो ये फैक्टोरियल का फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ में लिख देता हूँ 3n। ब्रैकेट में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये फैक्टोरियल 3n इकट्ठे का है, अगर n के साथ फैक्टोरियल लिखा जाएगा तो फिर हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग में इशू आए कि ये सिर्फ n का फैक्टोरियल है, 3 का नहीं। इसी तरह ये 2n फैक्टोरियल है, फिर ये n फैक्टोरियल, तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। इधर देखेंगे -1 रेज़ टू पावर n एज इट इज़, और 2 रेज़ टू पावर n एज इट इज़, बट ये वाली जो दो चीज़ें हैं ये वाली, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? ऊपर है x रेज़ टू पावर 2n, और ये नीचे वाला जो x है इसकी पावर है n। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो पावर -n हो जाएगी। अब चूँकि x बेस से एक जैसी हो गई है तो इनकी पावर्स को हम ऐड करके लिख सकते हैं, तो ये बन गया 3n फैक्टोरियल एज इट इज़ ओवर 2n फैक्टोरियल सेम, n फैक्टोरियल सेम, -1 रेज़ टू पावर n सेम, 2 रेज़ टू पावर n ऑल्सो सेम, और यहाँ पे जस्ट आके हमने आखिरी स्टेप में 2n में से एक n को माइनस कर दिया, बाकी एक n रह गया। तो भाई ये वाली वो मिडल टर्म है कि जिसका नंबर था 2n प्लस 1, और उसकी वैल्यू हमारे सामने है। हमने मिडल टर्म फाइंड आउट कर ली है, जो कि एंड वाली साइड से 2n प्लस 1 पोजीशन के ऊपर मौजूद थी। क्योंकि क्वेश्चन ही उल्टा था, बिगनिंग की तरफ से नहीं उसने कहा था, लेफ़्ट टू राइट नहीं कहा था, राइट टू लेफ़्ट कहा था 2n प्लस 1 टर्म, तो हमने फाइंड कर दी है जनरल फॉर्म के अंदर। और इसी के साथ ही हमारा ये जो पार्ट नंबर था 1, यानी क्वेश्चन नंबर जो 11 था, ये अपने अख्ताम को पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है कि शो दैट द मिडल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर 2n, यानी एक बाइनोमियल है, इसकी मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है, और उसे एक्सपेंड करके उसने कहा कि प्रूफ करें कि आप वो है 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1 ओवर
n फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर n x रेज टू पावर n, यानी इसको एक्सपैंड भी करना है और इस जैसी शक्ल निकाल के हमने बता देना है कि जनाब ये मिडिल टर्म है इस बाइनोमियल 1 प्लस एक्स की। देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। इनकी स्टेटमेंट है मिडिल टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स और ऊपर इंडेक्स है 2n। हमने इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। मिडिल टर्म 2-3 लेक्चर पहले जब हमने मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी कि मिडिल टर्म डिपेंड करती है कि जो इंडेक्स है वो इवन है या ऑड है। इंडेक्स के वजह से उसका फार्मूला बन जाता है मिडिल टर्म का। इस केस में अगर हम देखें तो इंडेक्स इसका 2n है। 2n कहते हैं जुफ्त को, यानी जो इवन वैल्यू होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होती है 2n। तो पता चला कि जो इंडेक्स है इस केस में हमारा वो इवन है। तो इवन इंडेक्स का हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए। जब इवन इंडेक्स होता है तो डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि एक ही इसकी मिडिल टर्म बनती है, ऑड की केस में 2 बनती हैं। और वो कैसी होती है मिडिल टर्म? वो होती है मिडिल टर्म और ये इक्वल होती है 2n, सॉरी पहले जनरल फार्मूला लिख देते हैं, जो भी n होता है उसको हाफ कर देते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो ये जिस नंबर वाली टर्म बनती है इस नंबर वाली टर्म को हम बोलते हैं मिडिल टर्म। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर स्पेसिफिकली हमें कहा जाता है कि ये जितने नंबर वाली टर्म आ गई, फॉर एग्जांपल 5 नंबर वाली टर्म, तो हम अगर स्पेसिफिकली 5 नंबर वाली टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो फिर हम जनरल टर्म फार्मूला यूज़ करते हैं r+1 दिस इज़ इक्वल टू NCR, पहली टर्म फिर दूसरी टर्म और इनकी पावर्स, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस केस में भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले हम देखते हैं कि 2n पोजीशन के ऊपर कौन सी टर्म बन रही है, फिर उस टर्म का नंबर निकाल के उसको हम फाइंड आउट करते हैं। चलें, फार्मूले में मिडिल टर्म के फार्मूले में ये लिखा ही हुआ है, इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। n+2, n इंडेक्स है, इस केस में 2n इंडेक्स है, बाई 2 + 1th टर्म। जूम इन कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो हमसे। तो ये पता चला हमें n कैंसिल n से हो गया, n कैंसिल नहीं होगा, सॉरी 2 कैंसिल होगा 2 के साथ, बाकी रह गया n+1। सो हम कह देते हैं कि जो n+1th टर्म है ना, n+1th टर्म ये वाली मिडिल टर्म है। और अभी हम n+1th टर्म फाइंड करेंगे किस फार्मूले से? ये फार्मूला लिखा हुआ टर्म फाइंड करने का फार्मूला। अब टर्म फाइंड करने के लिए हमें पता चल गया कि इधर हमने फाइंड आउट करना है n+1th टर्म, इधर इंडेक्स है जो कि 2n है, r सेलेक्ट कर लेते हैं, पहली टर्म भी है x भी है, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, x मतलब दूसरी टर्म, वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो हम r सिलेक्ट करते हैं, r कहाँ से निकालते होते हैं? जो टर्म होती है उसमें से एक कम कर देते हैं, यानी इधर से कम कर देंगे, तो जो टर्म नंबर हमें मिला जी, टर्म नंबर के अंदर से हमने r निकाल लिया। अब इसको पुट करें फार्मूले में, टर्म निकालने वाले फार्मूले में, तो ये आ जाएगा सरकार टर्म n की जगह आ जाएगा, r की जगह आ जाएगा n+1, फिर उसके बाद n जो कि इंडेक्स 2n था, r जो कि n है, फिर उसके बाद आ गई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इस केस के अंदर हम देख लेते हैं कि जो बाइनोमियल दिया गया उसमें पहली टर्म है जी 1, दूसरी टर्म है x। तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, जस्ट फार्मूले में पुट करके इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। वन
n माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस, 2n में से एक n माइनस होगा तो बाकी एक n रह गया, और साथ में x रेज टू पावर r, x का मतलब दूसरी टर्म, और इस केस में जो दूसरी टर्म थी अभी हमने देखी वो x थी, x की पावर r, r कौन सा है, इस केस में r n है। लें जी, वैल्यूज़ पुट होगी। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम तो इसमें जो कम्बिनेशन का फार्मूला है वो ओपन कर देते हैं। कम्बिनेशन का फार्मूला क्या बन रहा है ये देखें, ये वाला, ये n है, ये r है, तो फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी वैसे हमने लिखा था, तो ये होता है n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या होता है r फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस होता है 2n माइनस n विच इज़ अगेन n फैक्टोरियल। 1 रेज टू पावर n, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, इवन हो ऑड हो, जो मर्जी पावर आ जाए, 1 1 ही रहता है, लिहाजा ये ख़त्म हो जाएगा 1 होके, मल्टीप्लाई होके फ़र्क ही नहीं डालेगा, और साथ में x रेज टू पावर n अपेयर हो जाएगा। लें जी, ये चीज़ आ गई। मिडिल टर्म तो फाइंड हमने कर ली है जो कि n+1 टर्म थी बस, लेकिन हमें उसने ये कहा था कि आप प्रूफ करें कि जो इसकी मिडल टर्म है वो 1 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, ये जो फैक्टोरियल है इसको ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद कुछ वैल्यूज़ को हम तरतीब देंगे, कुछ कैंसिल करेंगे, तो लास्ट में वही चीज़ प्रूफ हो जाएगी जो उसने हमसे डिमांड की है। बट अब फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख देता हूँ कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर लिखा हो n फैक्टोरियल, तो इसको हम कहते हैं कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 3 2 1, इसको कहते हैं फैक्टोरियल की डेफिनेशन या फैक्टोरियल ओपन करना। इसी फार्मूले को अब मैं अप्लाई करूँगा 2n फैक्टोरियल के ऊपर, इधर अप्लाई करूँगा और फिर देखते हैं कि क्या हमारा रिज़ल्ट बनता है या नहीं बनता। तो पहले मैं ये वाली चीज़ रेज़ कर दूँ, रेज़ करने के बाद हम अपने इस 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं। जी, मैं इधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, टर्म r+1 एंड दिस इज़ इक्वल टू 2n फैक्टोरियल। 2n को जब एक्सपेंड करेंगे तो मैं जूम इन करके यहाँ पे लिखता हूँ, 2n एक्सपेंड होके आएगा 2n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, नीचे था n फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल, और ये जो ऊपर हम एक्सपेंड कर रहे थे इसको अप टू हम लिखेंगे 5 4 3 2 1, और इसके साथ था x रेज टू पावर n। एक दफ़ा जूम आउट करके हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई यही वैल्यूज़ थी। तो ये देखें, ये था 2n फैक्टोरियल, तो हमने 2n फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, साथ में था x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n लिख दिया, नीचे था n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये लिख दिया। अब जस्ट हमने क्या करना है, जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है और हमारा जो प्रूफ है वो बिल्कुल वही चीज़ बन जाएगी जो रिक्वायर था। फिर मैं इसको जूम इन करता हूँ और देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा बन रहा है। ये मैं लिख देता हूँ, टर्म तो वही है जनाब, r+1, सॉरी r की वैल्यू दे देते हैं। अब हम r की वैल्यू है n+1, ये जो प्रीवियस केस था इसमें भी हम लिख देते हैं n+1। n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और इधर आ गया x रेज टू पावर n फैक्टोरियल। कुछ भी नहीं किया, जस्ट अभी हमने इस स्टेप के अंदर जो काम करना है आपको बता देता हूँ कौन सा करना है। इस जो ऊपर एक्सपेंड किया था उसमें कुछ इवन नंबर्स आ रहे हैं, कुछ ऑड आ रहे हैं, यानी -1 ऑड है, -3 ऑड है, -2 इवन है, -4 इवन है, 4
इवन है, 2 इवन है, 5 ऑड है, 3 ऑड है, 1 ऑड है। तो इस स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, इवन वालों को अलहदा करना है, ऑड वालों को अलहदा करना है। तो मैं इवन वाले लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्लू कलर में, 2n, उसके साथ आ गया, सॉरी अकेला n नहीं है बल्कि 2n माइनस 2, फिर आ गया 2n माइनस 4, और ये चलते गए अप टू 4, अप टू 2, और ये बन गया इवन वाली ब्रैकेट। अगेन बता देता हूँ, ये 2n इवन था, इधर आ गया, 2n माइनस 2 इवन था, ये आ गया साथ में, 2n माइनस 4 इवन था, इधर आ गया, ये 4 इवन था, ये 2 इवन था, इवन को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दिया। अब जो ऑड है उन ऑड को मैं ब्लैक कलर में दूसरी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। कैसे? एग्जैक्टली इसी तरह जैसे इनको लिखा। तो वो कौन से थे जो बच गए? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 के बाद 2n माइनस 5 आएगा, और फिर जाके आ गया 5, 3 और 1। लें जी, इसके अंदर तमाम ऑड वाले हमने लिख दिए। ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, हमने इवन वाले में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा होगा वो वैल्यू हम कॉमन लेके लिख देंगे, और ये बाकी चीज़ें सारी x रेज़ टू पावर n, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ये ब्लू कलर में अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला 2, ये वाला 2 कॉमन आ सकता है, इधर से भी 2 कॉमन आ सकता है, इधर से भी 2 कॉमन आ सकता है, इधर से भी 2, इधर से भी 2। पता चला कि 2 कॉमन आ रहा है। कितनी दफ़ा कॉमन आ रहा है ये काबिल गौर बात है। एक दफ़ा 2 इधर से कॉमन आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर कॉमन आ रहा है, ये अगर होता है एडिशन के अंदर तो हम उसको लिखते 2n, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो ये 2 रेज़ टू पावर n आएगा कॉमन। तो हम इसको लिख देते हैं, मैं रेड कलर में लिख देता हूँ 2 रेज़ टू पावर n, ये कॉमन। n क्यों लिखा मैं दोबारा बता देता हूँ। एक दफ़ा इधर से कॉमन आया, एक दफ़ा इधर से आया, एक दफ़ा इस ब्रैकेट से आया, एक दफ़ा इस ब्रैकेट से। अब हमें इनकी तादाद का नहीं पता, लिहाजा इसकी तादाद n है, हमने ऊपर n लिख दिया। बाकी क्या बच गया, जो चीज़ें बाकी बच गई हैं उसको मैं अगेन ब्लू कलर में लिख देता हूँ। ये आ गया, यहाँ पे n बच गया था, इस ब्रैकेट्स में से 2 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया n माइनस 1। इस ब्रैकेट में 2 कॉमन चला गया, बाकी रह गया n माइनस 2। इसी तरह से n माइनस 3 रह जाएगा, और फिर ये चलते चलते 4 में से कॉमन चला गया, बाकी 2 रह गया, 2 में से कॉमन चला गया, बाकी 1 रह गया। तो ये सारे की सारी ब्रैकेट ब्लू कलर में लिख दी मैंने। अब आती है ऑड वाली ब्रैकेट की बारी। ऑड वाले में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इस तरह का, लिहाजा इसको अगेन वैसे ही लिख देते हैं। बट एक काम करते हैं, हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। अरेंज का मतलब ये कि 2n माइनस 1 पहले लिखा हुआ है, ये वाली चीज़ बाद में लिखी है, 1 3 5 लास्ट में लिखा है। 1 को इधर लिख देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, इसमें पोजीशन चेंज करने से फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ऐसे 2n माइनस 1 नज़र नहीं सही तरह से आ रहा, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि किसी भी किस्म के बहाम से बचा जा सके। 2n माइनस 1, और इसी के साथ ही हमने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब इस स्टेप के कंप्लीट करने के बाद जो हमें एक चीज़ मिली, हम उस चीज़ पे गौर करते हैं और इस स्टेप को कंप्लीट करते हैं। वो चीज़ कौन सी मिली कि ये डेफिनेशन जो थोड़ी देर पहले इसको एक्सपेंड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि n फैक्टोरियल की डेफिनेशन होती है, ये वही लिखी हुई है n, ठीक है, ये वाली, ये ब्लू कलर में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू अप टू 3 टू 1, ये एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसको हम n फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, ये n फैक्टोरियल ही है असल में। तो इसको कैंसिल कर देते हैं ऐसे n फैक्टोरियल को, किसके साथ, इस n फैक्टोरियल के साथ। स्पेस कम थी इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया, नहीं तो एक स्टेप और हमने करना था यहाँ पे n फैक्टोरियल लिख के।
तो अगर आप अंडरस्टैंड कर सकें तो मैंने इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। जो वैल्यूज़ रह गई हैं उनको हम लिख देते हैं और हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। कैसे लिखेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ 1 × 3 × 5 अप टू 2n-3 या -3 वाली माइनस निकाल देते हैं, जस्ट हम आखिरी लिख देते हैं। इसका मतलब तो पैटर्न ही होता है, हमने पैटर्न को शो कर दिया। और ये जो रेड कलर में स्टार्ट में 2n था इसको आखिर में लिख दिया और साथ x⁻n आ गई। तो ये बिल्कुल 110% एग्जैक्टली वही चीज़ आ गई है जो हमें रिक्वायर थी और जिसको हमने शो करना था या प्रूफ करना था। प्रूफ हमारा हो चुका है कि जो इसकी टर्म थी n+1 पोजीशन के ऊपर, जिसको मिडिल टर्म का नाम दिया था, और मिडिल टर्म के ज़रिए फार्मूले के ज़रिए हमने इसका नंबर निकाला था, तो इसका नंबर बन रहा था n+1 पोजीशन के ऊपर। तो वो फाइंड किया तो एग्जैक्टली प्रूफ हो चुका है। लिहाजा हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड दैट मिडिल टर्म इज़ 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। सी यू सून।